जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितना धड़कता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय 72 बार धड़कता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो टांग में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाइलिन। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 206। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। वहीं बात करें नवजात शिशु में तो टोटल 300 हड्डियां पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जांघ की। मानव शरीर की जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क के रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। एक वयस्क शरीर में रक्त का औसतन आयतन 5 से 6 लीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु आयरन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेरेब्रम। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में
गर्भकाल कितने समय का होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 महीने का। मनुष्य में गर्भकाल का समय 9 महीने का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गला। थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेटिना पर। आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं बात करें फ़ारेनहाइट में तो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्निया। नेत्रदान में कार्निया का भाग प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1350 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम की। रक्त जमने में कैल्शियम की बहुत ही भूमिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कान में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें अगले क्वेश्चन की। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मुख से। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्निया। कार्निया इसमें पाचन का हिस्सा नहीं है। वहीं बात करें यकृत, पित्ताशय और आंत, जो पाचन तंत्र का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। इनमें से रक्त का मापक यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय से। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है। वही बात करें टिबिया, फीमर, फिबुला, ये मानव पैर की हड्डी है। और बात करें ह्यूमरस की तो हाथ की भुजा की हड्डी है। चलिए आगे
बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। सो दोस्तों ये रहा आज का सेशन आपको कैसी लगी? पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।